अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आजकल हमारी जो स्टार्टिंग है ना व्लॉग की, वो यहीं से हो रही है, दूसरे तीसरे दिन से, कि पेरेंट होते हैं और बच्चे होते हैं आसपास, और बच्चों ने खाना भी इधर ही खाना होता है और सारा कुछ इधर ही करना होता है। मुझे तो नहीं पता ये कैसे कर सकते हैं। मम्मा ये करती क्यों नहीं करते? ये देखना मम्मा। हाय, आई एम शाहबान। हाय, वो फूट के नीचे गिर गए। हाय। और यहाँ अगर देखें तो बच्चे आजकल छुट्टियाँ ऐसे गुजार रहे हैं, जब बहुत ज़्यादा शदीद बोर हो जाते हैं तो फिर ये ऐसे नाचना गाना भी स्टार्ट कर देते हैं। बच्चों की छुट्टियां जो है ना वो बहुत मुश्किल से गुजर रही हैं, क्योंकि एक तो गर्मी इतनी शदीद हो गई है, कहीं आ जा भी नहीं सकते, और फिर घर में रह रह के ज़्यादा बोर हों तो फिर ये ऐसी एक्टिविटी अपना लेते हैं। और उसके बाद फिर मैं बना रही थी सालन कीमे का, क्योंकि ईद वाले दिन ही सिर्फ हमारे घर सालन बना था। उसके बाद हमने सालन ही नहीं बनाया, क्योंकि एक मैं ही खाने वाली होती हूँ, बाकी तो किसी ने खाना नहीं होता, तो फिर मैं भी कितना खा सकती थी। बड़ी मुश्किल से मैंने वो वाला सालन ईद वाले दिन वाला भी इतनी मुश्किल से मैंने ख़त्म किया है। हालांकि मैंने थोड़ा सा बनाया था, कुछ बांटा था और कुछ मैंने खुद खा के और बड़ी मुश्किल से ख़त्म किया है 2-3 दिन में। और अब फिर दोबारा मैंने सोचा कि चलें कीमा बना देती हूँ, आज थोड़ा सा पसंद करते हैं बच्चे कीमा। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा कीमा बना रही थी, पहले मैंने इसे गला लिया है और उसके बाद अब मैं उसकी भुनाई कर रही थी। और इतनी शदीद गर्मी हुई है कि सालन बनाने का, वैसे ही कुछ बनाने का और खाने का मूड नहीं होता, दिल ही नहीं करता इतनी गर्मी में कुछ बनाने को और खाने को। और जब सिलेंडर ऑन हो जाता है ना स्टोव, तो पूरे घर में आग की वजह से तपश पैदा हो जाती है, पंखे भी, और ऐसे उसकी जो होती है ना आंच की वजह से इतनी हीट सी सारे घर में पैदा हो जाती है, और फिर और भी मुश्किल हो जाता है बैठना, ख़ास तौर पे दोपहर को। तो इसलिए फिर मूड ही नहीं होता कि कुछ बनाएं। और अगर बाहर निकले ना तो बाहर देखें तो आजकल बड़ा मज़े का सीन होता है। वैसे गर्मी तो अपने लेवल पे ही है, लेकिन फिर भी बाहर निकलें सेकंड टाइम थोड़ा सा अच्छा फ़ील होने लग जाता है। हर तरफ ना हरियाली होती है, और दूसरा आजकल जो धान की बुवाई हो रही है और हर जगह ना बड़ी रौनक रौनक फ़ील हो रही होती है। बंदे होते हैं, औरतें और मर्द जो है ना वो धान लगा रहे होते हैं, कहीं से वो निकाल रहे होते हैं। इस तरह करके बड़ा अच्छा अच्छा फ़ील होने लग जाता है, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है बाहर निकलें तो थोड़ी देर हम बाहर निकले थे, बस ऐसे ही ना, थोड़ी सी लॉन्ग ड्राइव पे। और उसके बाद फिर मैं अपनी नंद के घर गई ना, तो यहाँ देखिए उन्होंने मुर्गियाँ बिठाई हुई हैं जो कि अंडों के ऊपर बैठी है। और फिर ये ना तकरीबन 20-22 दिन के बाद इनके, नहीं 14-15 दिनों के बाद इनके बच्चे निकल आते हैं अंडों में से। तो ये भी अब तकरीबन इसे 18 दिन हो गए हैं। और वो बता रहे थे, शाहबान कह रही थी कि हमने अंडे को कान लगाया है, तो वो उसमें से ठुक ठुक हो रही थी। और कहते हैं कि 18 दिन में, तकरीबन 18 दिन में वो गर्मियों के मौसम में बच्चे निकल आते हैं। तो अब इसका प्रोसेस कंप्लीट हो गया, 18 दिन हो गए हैं, तो अब इसमें से ना अब आहिस्ता आहिस्ता बच्चे निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इतने क्यूट लगते हैं जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं और वो अपनी माँ। अच्छा, हमारे यहाँ ऐसा होता है कि ज़्यादातर लोग ना बतखों के अंडे भी रख देते हैं इनके मुर्गियों के नीचे, और एंड पे ये होता है कि बतखों के बच्चे निकल आते हैं मुर्गियों के साथ साथ, वो चल रहे होते हैं और इतने क्यूट लग रहे होते हैं। अच्छा, मैंने ये भी देखा है कि हमारे यहाँ इधर ना किसी ने बतखों के अंडे निकाल रखे, और वो ना मुर्गी के जब बच्चे निकले तो ज़ाहिर सी बात है वो फिर बतख के अंडे ही, डक के बच्चे ही निकलने थे। तो फिर वो जब भी पानी के पास जाती थी ना, तो मुर्गियों के जो मुर्गी जो है वो बेचारी किनारे पे खड़ी रहती थी, और सारी जो डक के बच्चे थे ना वो पानी में तैर के कहीं के कहीं चले जाते थे, और फिर वो बेचारी खड़ी रहती थी वो किनारे पे। और जब वो खेल कूद के और पानी में नहा धो के आते थे तो फिर वो उन्हें साथ लेकर और फिर वो निकलती थी। और ये कोई इतना क्यूट और मज़े का मुझे सीन लगा था, बड़ा ऐसे अच्छा सा दिल खुश हो गया था देख के कि ये देखें बेचारी वो अब इंतज़ार में खड़ी है, क्योंकि वो तो तैर नहीं सकती, और बाकी जो बतख के बच्चे हैं वो तैरते हुए और गए हुए हैं नहाने।
तो इधर जी फिर मेरी नंद जला रही थी तंदूरी और हम दोनों ने तंदूर जलाया और बातें वगैरह की। बड़ा अच्छा फ़ील होता है इस टाइम। हो तो लेट हो जाती है, तकरीबन मगरिब की अजान होने हो गई थी हमें यहाँ तंदूर जलाते जलाते। और फिर मैं तो घर चली गई थी क्योंकि आज ना हमने इस टाइम रोटियां नहीं लगवानी थी, इन्होंने खुद ही लगानी थी, तो वो अपने लिए ही जला रही थी और इसलिए फिर अजान हो गई थी। फिर मैं घर चली गई। घर जाके फिर मैंने बच्चों को नहलाया धुलाया, नमाज़ पढ़ी, दूध लेना होता है, इस तरह करके फिर मेरे बड़े काम होते हैं। फिर बच्चों को खाना भी खिलाना होता है। दोपहर को लेट रोटी बनवाई थी तंदूर से, तो वो पड़ी थी तो बच्चों को वही खिला दी। तो वैसे बच्चे बहुत शौकीन भी नहीं है तंदूर की रोटी के, उनको तवे पे रोटी अच्छी लगती है। लेकिन ये वाली जो सीन होती है ना तंदूर वाला, ये बहुत मज़े का होता है। तंदूर पे जमा होना औरतों का और बातें करना, और जो सारी दिन भर की या पूरे जो शहर की इंफॉर्मेशन होती है ना, पूरे देहात की, वो यहाँ से मिल जाती है थोड़ी देर में ही। सारी वो जो रिपोर्टें होती हैं अगर ना पता हो तो वो सारी तंदूर से ही आके मिल जाती हैं। खैर यहाँ तंदूर जल रहा था और बाकी ना मुर्गियाँ और वो भी अपने अपने घरों को इस टाइम आ जाती हैं। इनकी काफ़ी मुर्गियाँ भी हैं। सेकंड टाइम पौधों को पानी भी लगता है। अच्छा, मैं भी सोच रही थी कि मैं भी अपने घर को थोड़ा सा पौधों से डेकोर करूं, क्योंकि मुझे बहुत शौक़ है। और मैं किस दिन जाऊंगी आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करूंगी कि मैं ले आई हूँ पौधे वगैरह। मैं थोड़े से किचन गार्डनिंग का वो करूँगी इंतज़ाम इंशाल्लाह। बस ये थोड़े दिन है, अभी तक तो मूड ही नहीं होता कहीं बाहर निकलने को, जितनी गर्मी है। तो मैं टमाटर और मिर्चें और इस तरह करके ना वो ले आऊँगी और पौधे उनके, और वो फिर हम बोएंगे तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। यहाँ देखें, ये स्नेक था जो कि पड़ा हुआ था और मैंने इसे हिलाया जुलाया, अभी ज़िंदा था। फिर मैंने इसे इसके गर्दन से पकड़ के उठाया, लेकिन ये बच्चों के खेलने वाला था। ऐसे ही मैं मजाक कर रही थी, बच्चों ने मेरे ऊपर फेंका कि आंटी डर जाएगी। बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।